अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। आप सब हजरात पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर सद साला ताअत बेरिया। हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा, ओ नशीनत दर हुजूर औलिया। और नमाज रा बहकीकत कज़ा बुवद लेकिन, नमाज रा बहकीकत कज़ा बुवद लेकिन, नमाज़े सोहबते मारा कज़ा न खाहद बूद। सोहबत मजलिस पीर मेरे दी, बेहतर नफल नमाजों। सोहबत मजलिस पीर मेरे दी, बेहतर नफल नमाजों। हिक हिक सुखन शरीफ नादा, करदा महरम राजों। हजरत पीर तरीक़त राहबर शरीयत, ज़ेबे मसनदे विलायत व रूहानियत व तरीक़त, हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद सईद साहब हैदरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत उस्ताजुल उलमा अल्लामा मौलाना मोहम्मद हमीद जान साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, हजरत साहिबजादगान उलमाए किराम खुलफाए इज़्ज़ाम सालिकीन गिरामी कद्र, आज बिहम्दिल्लाह जिस हस्ती के उर्स पे हम हाजिर हैं, ये अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं, अपने वक्त के कय्यूम भी हैं। और ये दो मकामात ऐसे हैं जिनका नाम भी वलियों ने मुबारक साहब के सदके सुना। मैं बाकी वो दूसरे सलासिल की बात कर रहा हूं, सैफियों की नहीं। रूए जमीन के अहले विलायत ने हमारे जमाने में पहली बार इन दो मकामात का नाम जिस हस्ती के बोर्ड पे पढ़ा, वो सरफराज़े मकामे अबदियत व सिद्दीकियत हजरत अखुंज़ादा सैफुर रहमान पीर अर्ची मुबारक की ज़ात गिरामी है। मसला ये है, मैं पहले भी कहता हूं, हम जिन्हें मानते हैं ना उन्हें जानते नहीं हैं। हम जिन्हें मानते हैं उन्हें जानते नहीं हैं। तो ये उसूल तरीकत है, तमाम सूफिया का इजमा है कि जिस मुरीद को अपने पीर की मारिफत नहीं है, वो फरमाते हैं वो उस बेटे की तरह है जिसे अपने बाप का पता ना हो। तो ये सिर्फ उर्स पे आ जाना काफी नहीं है। असल मसला ये है कि उर्स से लेके क्या गए हो। जैसे आए थे अगर वैसे ही वापस चले गए तो फिर आए ही नहीं। इसलिए कि ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार हमारे नक्शबंदियों के गौसे आजम, मौलाना जामी के और ज़हीरुद्दीन बाबर के मुर्शिद, वो फरमाते हैं नमाज रा बहकीकत कज़ा बुवद लेकिन, ऐ लोगों फर्ज नमाज की भी कज़ा होती है, फर्ज नमाज की भी कज़ा है, लेकिन नमाज़े सोहबते मारा कज़ा न खाहद बूत।
हमारी एक मजलिस अगर कज़ा हो गई तो कयामत तक दोबारा अदा नहीं होगी, वो फिर नहीं मिलेगी। इसलिए जो आए हुए हो तो होश में रहो। लो सांस भी आहिस्ता, ये दरबार नबी है, ये मकाम अदब है, अदब की बारगाह है और तलब की बारगाह है। ये वो हस्ती है, वो ज़ाते गिरामी है जिसने अपने अहद के सिर्फ मुरीदों को नहीं, अपने अहद के तमाम अहले ईमान को बताया कि तलब होती क्या है। और हमने सैफियों के स्टेज पर बड़े बड़े मुफ्तियों को रोते, तकरीरें करते और रोते भी देखा और कहा कि ऐ सैफियों सालिको, ऐ उम्मियों सूफियों, ये वक्त का मुहक्किक के असर व मुफ्ती ये तुम्हें कह रहा है कि काश अल्लाह मुझे भी गिरेबान फाड़ने की तौफीक देता, काश मैं भी तुम्हारी तरह रोता और तड़पता, मेरे भी रोंगटे खड़े होते और तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम का मजा मैं भी चखता। कुरान तो सब पढ़ रहे थे, हदीस सब पढ़ रहे थे, लेकिन मुजद्दिदे वक्त ने बताया कि सीने से चक्की की आवाज क्या होती है और हंडिया के खोलने की गड़गड़ाहट किसे कहते हैं। ये अख़ुंज़ादा सैफुर रहमान का सदका है। ये सिर्फ सैफियों या मुरीदों के लिए नहीं, सिर्फ मुरीदीन के लिए नहीं, अपने जमाने के हर साहिब ईमान के लिए। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लोगों का मुताला था उसको आपने मुशाहदा बनाया। जो बड़े बड़े मुफ्ती, अल्लामा, शेखुल हदीस, सारी जिंदगी दीन पढ़ाने वाले, वो सिर्फ मुबारक साहब के मुरीदों को देखते थे तो काल हाल बन जाता था। मुजद्दिद का कुछ मतलब है ना, सिर्फ मुजद्दिद लफ्ज नहीं है। देखिए हर खानका पे आपको लिखा होगा कई कुतुबे दौरां, गौसे जमा, हर फ्लेक्स, जहां भी कोई आस्ताना या गद्दी है, लेकिन मुजद्दिद लिखते हुए बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुजद्दिद एक पढ़ी लिखी सीट है, एक क्राइटेरिया है, इसका एक मेरिट और स्टैंडर्ड है। इसलिए उम्मत के औलिया, उनके मज़ारों पे जाओ, वहां तुम्हें कुतुबुल अक्ताब मिलेगा, गौसुल अगवास मिलेगा उनके कतबे पर, लेकिन लफ्ज़ मुजद्दिद ढूंढते फिरोगे पाकिस्तान के हर मज़ार पे चले जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान सरहंद शरीफ जाना पड़ेगा और फिर तुम्हें पता लगेगा मुजद्दिद होता क्या है। मसला यह है कि जिन्हें मानते हैं उन्हें जानते नहीं हैं। हमारे पीर वो हैं, जब मैं हाजिर होता था, मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह सब नजराने पेश करते थे, कोई फलों की पेटियां, कोई कैश नजराना। तो ये फकीर नाचीज दाता की नगरी लाहौर से बेसरो सामानी में जब जाता तो एक ताजा मनकबत का नजराना लेके जा, और एक बार जाहिर है वो जिन्स बाजार से मिलती ही नहीं, वो मार्केट का सौदा ही नहीं था कि कोई खरीद लाए। वो ऐसा तोहफा है जो बराह रास्त उतरता है, सालिकीन और अहले इरफान के सीनों पे नाजिल होता है। और ये मेरे मुर्शिद का तसर्रुफ है कि अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के अहले ज़बान और जब पंजाबी की मनकबत सुनते तो झूमते थे और रक्स करते थे और वजद करते थे। बज़्म अहले इश्क रक्सां अज निगाहे मस्त तो। और फिर ऐसा भी हुआ, हज़रत मुबारक ने एक दिन, मैं बाड़ा में था, तो आपने फरमाया कि अभी मैं वुजू के लिए जा रहा हूं तो ताजा मनकबत लिख के रखो, और साथ शर्त लगाई कि इस जमीन में लिखनी है। वो जो हमारे काबली साहब थे, क्या नाम था उनका, अमीर मोहम्मद काबली, उनकी नात मुल्ला बिस्मिल्लाह को कहा कैसेट निकालो और इसको वो सुनाओ और इसे को इस जमीन में नई मेरी मनकबत लिखी।
और इसको कमरे में अंदर बंद कर दो जब तक लिख के ना निकले ना बाहर। मैं इतनी जल्दी में था, मैंने कहा मेरे मुर्शिद वुजू करने गए हैं, अभी असर के लिए वापस तशरीफ ले आएंगे, तो मैं क्या जल्दी सुनाओ मुझे। उसने केसट लगाया, बस एक मैंने शेर सुना, मैं क्या बस बंद कर दो और जाओ। कागज पेंसिल लिया। ये ऐसे मुर्शिद है हमारे कि आपे दस के नात लिखण दा तौर तरीका, आपे दस के नात लिखण दा तौर तरीका, ऐब भरी नू भाग भरी कर देवन वाले, और हर खोटी तकदीर खरी कर देवन वाले, राह रुलदी नू शाह परी कर देवन वाले। जैसे बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फीज़ो बरकत हमारे मुर्शिद के सीने में उतरते, वैसे ही वो तजल्लियां आपके सीना विलायत से निकल के मुरीदों के कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा के अंदर रच जाती थी। और मैं एक झलक दिखा रहा हूं सिर्फ कि एक रंग नहीं है मेरे मुर्शिद का, हाँ कई पहलू हैं और हमा जहत हैं। हजरत शाह नक्शबंद ने कहा था आईना मरा शश जहत अस्त। उनका लोगो मेरी रूहानियत का आईना, ये 3 जो आपने 3D सुना है ना आज के लोगों ने, और हमारा मुर्शिद इमाम नक्शबंद 700 पहले 6DG की बात कर रहा है। तेरी साइंस तो अभी 3DG पे जाके ब्रेक लगी हुई है। जिन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं उनको समझ आ जाएगी। 3 डायमेंशंस पे आज तेरी साइंस पहुंची। हमारा बुखारे का इमाम 700 साल पहले 6 डायमेंशन की बात करता है, और हजरत मुबारक के पीरो मुर्शिद मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी ने कहा आईना मरा हश्त जहत अस्त। उनका लोगों अगर हमारे इमाम का शीशा 6 रंग का और 6 तरह के जलवे दिखाता था और उसकी 6 जहात थी, तो फिर हमें आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? अगलों को तरक्की करनी चाहिए ना। और यही नक्शबंदिया सिलसिले की असल है। वो जो गारे सौर से जलवा चला था, इसलिए मैं यारे गार की शाह साहब बात करता हूं। और ये यारे गार सिर्फ नक्शबंदियों के नहीं, मौलाना हसन रजा बरेलवी से पूछो, वो कहते हैं हुए फारूको उस्मानो अली जब दाखिले बैत। जी कादरी सिलसिले का बुजुर्ग कह रहा है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फैज याफ्ता उनका भाई कहते हैं हुए फारूको उस्मानो अली जब दाखिले बैत, तो बना फख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक अकबर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सिद्दीकिया, या सिद्दीक अकबर। नारे सिद्दीकिया। जी जी जी। पीर अर्ची मुबारक जिंदाबाद। ये देखो सारे कहते थे मुर्शद जीवे, जो मुजद्दिद होता है ना वो बताता है कि काका मुर्शद नहीं मुर्शिद कईद है। मुजद्दिद का ये काम है, वो बताता है कि मुर्शिद मुरीद को कहते हैं जो फैज ले। ये मफूल है जिसको फैज दिया जाए, और जो फैज दे उसे मुर्शिद कहते हैं। जो रास्ता दिखाए, जो रहनुमाई करे, जो राहबरी करे। तो मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसके बैत करने वाले मुरीद फारूक आजम हो और उस्मान गनी हो और अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हुम हो, उस मुर्शिद की शान और मकाम क्या होगा। और जिस मुर्शिद को इमामुल अंबिया अपना मुसल्ला अता फरमाए, 1,24,000 नबी और रसूल का इमाम जिसे अपना मुसल्ला दे के अपना नायब बना के खड़ा करे, वो सिर्फ एक सिलसिले का पीर है? वो पूरी उम्मत का इमाम और मुर्शिद और पीर है। तो ये फैज गारे सौर से चली हुई तजल्ली है।
जो हजरत मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हैं, इसकी भी मैं एक झलक आखिर में आपको पेश कर दूं तबरुकन। मेरी बातें समझ आ रही हैं सैफियों? ये लंगर ले लो, ये गारे सौर का लंगर है। हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हिंदुस्तान में पहली बार ये गारे सौर का फैज और तजल्लियां और लंगर लेके आए हैं, उनकी ड्यूटी ये थी कि बस इधर पहुंचा दो। यहाँ चिश्ती फैज सबसे पहले आया, फिर कादरी आया, फिर सोहरवर्दी सिलसिले का फैज और मशाइख और औलिया किराम आए, लेकिन नक्शबंदी फैज और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, पहले चिश्ती फिर कादरी फिर सोहरवर्दी, सबसे आखिर में नक्शबंदी, आखिर में मुरीद हुए सिलसिला नक्शबंदिया, क्योंकि वो फैज वो अमानत आपके सीने में मुंतकिल होना थी। तो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा बाकी बिल्ला रजी अल्लाह ने फरमाते, मैं हजरत शाह नक्शबंद के मजार पे मुराकबे में था, तो आपने मुझे फरमाया कि बाकी बिल्ला तुम अभी इधर ही बैठे हो। वो अमानत जो गारे सौर में सीना मुस्तफा से सीना यारे गार में गई थी, वो जाके जल्दी से हासिल करो। वो इस वक्त हमारे खलीफा खाजगी अलमकंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस अमानत का अमीन है, और वो सिर उसके सीने में पोशीदा है। जाओ वो अमानत लो और फिर आगे उसके हकदार तक पहुंचाओ। ये असल अगर पता नहीं है तो फिर पीर अर्ची मुबारक के उर्स से बंदा फैज नहीं ले सकता। देखिए, फैज के हुसूल का उसूल है कि कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बाज बबास। ये उसूल है, कायनाती आफाकी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर हम जिन्स अपने हम जिन्स की तरफ खींचता है। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, कबूतर कबूतर की तरफ, चिड़ियां चिड़ियों की तरफ, कव्वे कव्वों की तरफ और बाज बाजों की तरफ। ये नक्शबंदिया सिलसिला बाजों का, शाहीनों का और कफकाजों का सिलसिला है। ये परिंदों की कायनात में वाहिद एक परिंदा है जो अंडा दे के उस पर बैठता नहीं, और अंडा भी ऐसी जगह देता है जहां कोई इंसान तो क्या कोई मखलूक भी ना पहुंच सके, कोई रेंगने वाला कीड़ा भी ना जा सके। और ये परिंदा सेंट्रल एशिया का परिंदा है, समरकंद, ताशकंद और बुखारा की फजाओं का परिंदा, जहां से नक्शबंदी फ्यूज और बरकात हमारी सरजमीन हिंद की तरफ आए हैं। तो जब अंडा देता है तो उड़ जाता है, प्रवास कर जाता है। अंडा ऐसी जगह देता है जहां किसी मखलूक की रसाई न हो, और फिर उड़ते हुए रास्ते में अपने सीने की हरारत और हीट और हमारी जबान में तवज्जो, नक्शबंदियों की जबान में तवज्जो से उस अंडे को इतनी दूर से हरारत बातनी देता है कि वो घोंसले में पड़ा हुआ अंडा उसके सीने के अंदर खामोश धड़कने वाला दिल फिर लतीफा कल्ब बन जाता है, कभी रूह बन जाता है, कभी लतीफा सिर बन जाता है, कभी खफी बन जाता है, कभी अखफा। वो परिंदा उस अंडे को अपनी तवज्जो से सीता है और फिर उसमें से बच्चा निकलता है। हजरात मशाइख नक्शबंदिया कहते हैं हम वो कफकाज परिंदा हैं। जब किसी तालिब के सीने में फ्यूज़ो बरकात और तवज्जोहात और तलकीने इसमें जात का बीज बो दे, तो फिर पीर मशरिक में और मुरीद मगरिब में भी हो तो मुर्शिद की तवज्जो से उसके बातिन के मुर्दा लताइफ जिंदा होते रहते हैं। ये हमारी नक्शबंदियों की स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, जिसकी मैं एक हल्की सी झलक आपको पेश कर रहा हूं। ये सिलसिला नक्शबंदिया का कमाल इख्तिसास है, इसका कम से कम हर नक्शबंदी मुजद्दिदी सैफी को पता होना चाहिए। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हमें वो मुर्शिद दिया है जिसके पास सिर्फ काल नहीं हाल भी था, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिस भी थी। इसलिए लोग आते थे
और जिनकी मुनासिबत थी, ये मुनासिबत का लफ्ज याद रखें, जितनी मुनासिबत जिस हस्ती से आपको होगी उतना ही फैज मिलेगा। अगर साहबजादा हैदरी साहब से मुनासिबत ज्यादा है तो फैज उधर से मिलेगा, और अगर मौलाना हमीद जान साहब से बातनी मुनासिबत ज्यादा है तो फिर फैज उधर से मिलेगा। और हजरत साहबजादा यार जान साहब से बातनी कल्बी कशिश और मुनासिबत ज्यादा है, या मुबारक साहब के किसी खलीफा से है, ये भी दरवाजा मुजद्दिद असर और कय्यूम ज़मान ने पहली बार खोला है कि सिर्फ हम ही पीर नहीं हैं। जो आके हमारे साथ जुड़ जाएगा, जो लोहा आके मकनातीस के साथ जितनी देर चिमटा रहेगा वो भी मकनातीसियत पैदा कर लेगा, और फिर मियां मोहम्मद हनफी सैफी बन के रावी रियान में बैठ जाएगा, तो फिर काम लिया जाता है। और आरिफ रूमी फरमाते हैं, हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशुद। इस कायनात में नजर दौड़ाओ, कोई चीज ऐसी नहीं जो खुद ही बन गई हो। और हेच खंजर आहने तेजी नशुद, कोई भी हेच आहन खंजरे तेजी नशुद, कोई लोहा अपने आप तेज खंजर नहीं बना। और मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, ता गुलाम शमसे तबरेजी नशुद। तो जिसने जितनी मुनासिबत पैदा की, जितना ताल्लुक बनाया, जितना जुड़ा, उतना ही फैज मुर्शिद के सीने से निचोड़ लिया। रब्बे कायनात हमें इस बारगाह से वाबस्ता रखे, जोड़े रखे, और हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी ये निशानियाँ और शबीहें और तमसीलें जो सामने मसनद पे जलवा फरोज़ हैं, हज़रत हैदरी साहब मुबारक, हज़रत मौलाना साहब मुबारक, सेहत आफ़ियत के साथ अल्लाह इनका साया सलामत रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।